कैश बुक जो हम बनाते हैं उसको सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। सर सब्सिडरी बुक क्यों बोलते हैं? कोई भी कैश का जो ट्रांजैक्शन होता है डायरेक्ट इसी में रिकॉर्ड होता है, इसीलिए ये बुक भी है। और लेजर भी इसी को बोलते हैं क्योंकि ये लेजर जैसा ही होता है। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो कैश बुक होता है वो सब्सिडरी बुक भी है क्योंकि सब ट्रांजैक्शन डायरेक्ट इधर ही रिकॉर्ड होते हैं, और ये प्रिंसिपल बुक भी है क्योंकि इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मतलब आप इसको बुक बोल दो या अकाउंट बोल दो, एक ही बात है। तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे सॉल्व करोगे, डबल कॉलम कैश बुक कैसे करोगे, ट्रिपल कॉलम कैसे करोगे, और लास्ट में पेटी कैश बुक। तो पहले सिंगल कॉलम कैश बुक कर लेते हैं। कैसा करोगे? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक नॉर्मल अकाउंट होते हैं ना, उसके जैसा ही होता है। 4 कॉलम डेबिट में, 4 कॉलम क्रेडिट में। सर 4 कॉलम क्या? डेट, रिसिप्ट, पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, रिसिप्ट। पैसा बिजनेस में आता है, बिजनेस में मनी इनफ्लो होगा, पैसा आएगा तो रिसिप्ट में। एक लेजर फोलियो और रुपीस, 4 हो गए। और पेमेंट साइड में डेट, पेमेंट, जितना भी पैसा दोगे बिजनेसमैन खर्चा करता है पेमेंट साइड में, लेजर फोलियो और रुपीस। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, फिर हम लोग इसके बेस पे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो। सबसे पहला लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। सबसे पहला फर्स्ट है जैन को, जैन फर्स्ट, जैन ऊपर लिख देना जो भी है, 2020 दोनों साइड। हाँ, तो लिखा है जैन फर्स्ट को, जैन फर्स्ट को क्या हुआ? कैश इन हैंड। आपके पास कैश है तो लिखेंगे 2, डेबिट में लिखने के लिए 2 लिखेंगे, डेबिट साइड या आपका क्रेडिट साइड। तो डेबिट में लिखने के लिए 2 बैलेंस BD लिखेंगे, B/D, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बताओ पहले से आपके पास कितना कैश है? 1200 रुपया। ठीक। 5 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम राम। बेटा राम से कैश मिला, एंट्री क्या बनता है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो कैश का डेबिट में लिखेंगे, पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, टू राम। क्या तारीख को मिला? जैन 5 को मिला। कितना कैश मिला? 300 रुपया। बोलो समझा? नेक्स्ट, पेड रेंट। अगर आप रेंट पे करते हो, एंट्री आता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप रेंट पे करो तो बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, तो ये यहाँ लिखेंगे जैन 7 लिखेंगे। क्या पे किया आपने? रेंट पे किया। कितना पे किया रेंट आपने? 30 रुपीज पे किया। ठीक। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो पेमेंट। आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बेटा अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं कैश में तो कैश आएगा। हमने कल मिर्ची बेचा 5 किलो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश का डेबिट में लिखेंगे टू सेल। कितना सेल किया? जैन 8 को हुआ था, जैन 8 को गुड सोल्ड फॉर कैश 300 रुपये हमें मिला। नेक्स्ट, 10 तारीख को हमने शाम को पेमेंट किया, एंट्री आएगा शाम अकाउंट डेबिट टू कैश, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट में हो रहा है तो लिखेंगे बाय शाम। कितना पेमेंट किया? 10 ये हुआ था, जैन 10 को हुआ था, शाम को हमने कितना पेमेंट किया? 700 रुपये दिया। ठीक बेटा। नेक्स्ट, आपने 27 तारीख को फर्नीचर परचेज किया। जब आप फर्नीचर परचेज करोगे एंट्री आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर परचेज किया? 200 रुपए का। उसके बाद आपने सैलरी पे किया, जैन 31 को आपने सैलरी पे किया। सैलरी पे करेंगे तो एंट्री आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी। कितना सैलरी पे किया? 100 रुपीज। लास्ट में लिखा 31 जैन को रेंट ड्यू बट नॉट पेड। बेटा रेंट ड्यू बट नॉट पेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो इसका एंट्री क्या आएगा? लिखना है तो लिख लो, एंट्री लिख के रखो। एंट्री आता है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। उसमें कैश नहीं है, आपने रेंट नहीं दिया तो कैश किधर गया?
तो बोलता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड फॉर जैन 30 रुपये, ये नहीं आएगा क्योंकि कैश गया ही नहीं। इसका एंट्री आता है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो नहीं आएगा कैश बुक में। अब ये स्टेज पे क्या करना है आपको, अकाउंट को बैलेंस करना है। चलो टोटल करते हैं, 300 300 600 700 800 1800 अपने पास है बेटा। रिसिप्ट टोटल कर लो, 1800 यहाँ लिखो, 1800 में से सब माइनस करो, तो 1800 माइनस 30 माइनस 700 माइनस 300, हमारे पास बचता है 770। तो जैन 31 को हमारे पास कैश कितना बचा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 770 रुपया। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अभी अगला मंथ का बनेगा, इसका फेब का, फिर मार्च का। तो सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं समझ में आया? एकदम इजी है ना बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा।